नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृत EIS के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, वो है GST। अब क्या होता है GST? क्यों एक आम आदमी इस GST की मार को सह रहा था और उससे परेशान था, और सरकार ने ऐसा क्या तोहफा दिया है कि इस GST को लेकर अब हर किसी के मन में खुशी की लहर आ गई है। तो चलिए अब उसी पूरे सेगमेंट को समझते हैं कि GST के स्लैब्स के अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। कुछ चीज़ों पर GST बढ़ा दिया गया है और कुछ चीज़ों पर GST कम कर दिया गया है। जिन चीज़ों पर GST कम किया गया है वो आम जिंदगी के साथ रिलेट करती हैं, इसी वजह से एक आम आदमी बहुत खुश है। वो ये कह रहा है कि बहुत बढ़िया, ये जो आया है स्लैब नया, वो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर और बेहतरीन है। चलिए अब ये क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा और वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट होकर वो महंगी हो जाएंगी, इसको समझने के लिए इस पूरी वीडियो को आपको बढ़िया से सुनना होगा और समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि GST होता क्या है, उसके बारे में भी एक आम आदमी को पता हो जो इस पूरे पढ़ाई और पाठन क्रिया से दूर रहता है। तो GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो टैक्स जो एक आदमी अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार को देता है। सीधे सीधे अगर मैं शब्दों में कहूं कि वो टैक्स जो कि हम बिना किसी तरीके से सरकार तक पहुंचा देते हैं, वो टैक्स GST टैक्स कहलाता है, जो एक छोटे छोटे प्रोडक्ट के माध्यम से सरकार हमसे वसूलती है। अब यहां से चीजों को स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे ये समझना होगा कि सरकार के पास अभी जो GST व्यवस्था है वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है टैक्स को इकट्ठा करने के लिए लोगों से। यहां पर अभी हमारे GST सिस्टम में 4 स्लैब चलते हैं और उन 4 स्लैब में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है कि अब उनको हटाकर 2 ही स्लैब रहेंगे। लेकिन आपको एक फोटो जरूर दिखाऊंगा जो कि है हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण का। एक टैक्स लगाया GST टैक्स, जो कि पॉपकॉर्न्स के ऊपर लगाया गया था। अब पॉपकॉर्न के ऊपर जब टैक्स लगा था तब भी इनकी बड़ी किरकिरी हुई थी, तब भी इनकी बहुत चर्चा हुई थी। अब दोबारा से चर्चा हो रही है कि भाई आपने जो खाने के प्रोडक्ट्स पे पहले एक टैक्स लगाया था और अब जो हटाया है, तो उसके लिए थैंक यू। तो हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस पूरे सेगमेंट में ये टैक्स रिलैक्सेशन दिया है GST के अंतर्गत। वो बहुत सराहनीय काम है और जिसकी खुद तारीफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी कि जो ये पूरा का पूरा डिसीजन लिया गया है GST काउंसिल की तरफ से, वो आम नागरिक के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले अब चीज़ों को बेसिक से जानते हैं कि जो GST रेट्स हैं वो इंडिया में कौन कौन से चलते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 स्लैब दिखाई देंगे, 1, 2, 3 और ये 4। अब आप कहेंगे कि ये 0 वाला क्या है? तो 0 वाला वो स्लैब होता है कि अगर बाई चांस कभी किसी ने, जैसे कि 4 स्लैब थे, उन 4 को डिसॉल्व करके अब 2 ही स्लैब रह जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी स्लैब के तहत कभी टैक्स दिया हो, तो अब उसे वो रिटर्न हो जाएगा, इसीलिए वो 0 टैक्स के तहत रखा जाता है। तो अब इन चारों में से आपके 2 खत्म कर दिए जाएंगे और 2 ही रहेंगे। अब वो कौन कौन से रहेंगे? वो रहेगा 5% और 18%। इसका मतलब सरकार अब एक इसे मानेगी और एक इसे मानेगी। ये वाला डिसॉल्व हो जाएगा और ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ सरकार ये भी कह रही है कि हम इन चारों को जब दोबारा रिफॉर्म कर रहे हैं तो 2 बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक लग्जरी आइटम्स के लिए भी GST नया स्टार्ट करेंगे और वो होगा 40% का। ये एक न्यू GST का स्लैब बनेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और ये किन किन चीजों पे लगेगा वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा।
तो यहाँ पे जो न्यू जीएसटी रेट्स रहेंगे वो अब 3 रहेंगे, जिसमें से 5 रहेगा, आपका 18 रहेगा, और एक जो नया जोड़ा जा रहा है 40% वाला वो भी रहेगा। यहाँ पर इस पूरी स्लाइड को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मोटा मोटा चीज़ें बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर महंगी होंगी और कौन कौन सी सस्ती होंगी, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो खाने पीने की चीज़ें हैं अब वो सस्ती हो जाएंगी। आपका घी हुआ सस्ता हो जाएगा, मक्खन आपका सस्ता हो जाएगा, पनीर सस्ता हो जाएगा, आपका फ्रूट जूस सस्ता हो जाएंगे, नमकीन और बिस्किट सस्ते होंगे, आपके पैक्ड फ्रोजन जो सब्जियां आती हैं वो सस्ती हो जाएंगी, और जो चीज़, अब ये वो चीज़ नहीं है कि आपने देखा होगा कि चीज़ है ना कोई वस्तु, वो नहीं, वो चीज़ है जो आपके पिज़्ज़ा वगैरह पे डाली जाती है। तो ये सारी चीज़ें अब सस्ती हो जाएंगी, मतलब रसोई के प्रोडक्ट्स आपके सस्ते हो जाएंगे। तो जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, और उन घरेलू महिलाओं से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है। अब जो महिलाएं जॉब करती हैं उनके लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि उनकी रसोई का सामान अब सस्ता हो जाएगा। यहाँ से और बात करते हैं कि डेली यूज़ की चीज़ें क्या क्या सस्ती होंगी। जैसे आप बरसात का मौसम देख ही रहे हैं, छाता सस्ता हो जाएगा, आपके एग्रीकल्चर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, ट्रैक्टर वगैरह जो आते हैं, कपड़े हुए, आपके जूते हुए, वो सस्ते हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये एक अलग तरीके का जुनून होता है कि हमको कपड़े हर महीने तो छोड़िए, हर हफ्ते एक नया ले लेना है, जूते नए नए ले लेने हैं, तो वो सस्ते होंगे। लेकिन इसमें आपको समझना होगा, 2 तरीके से उन्होंने बांट दिया है। वो क्या बांटा है? उन्होंने बोला है कि अगर 2500 से ऊपर के कपड़े हैं तो आपका फिर अलग स्लैब होगा, और 2500 से नीचे के जो कपड़े हैं उनका अलग स्लैब होगा। तो यहाँ पे अब दुकानदारों और कंपनियों के ऊपर भी निर्भर करेगा कि वो किस स्लैब में उस कपड़े को रखेंगे। ठीक है। उसके बाद सोलर वाटर हीटर्स, ये सस्ते हो जाएंगे। बात करें और चीज़ें क्या क्या सस्ती होंगी, वो हैं आपकी इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई। जैसे कि आप अगर बिल्डिंग्स वगैरह बनवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं तो उसमें सीमेंट की ज़रूरत होती है, और सीमेंट अब सस्ता हो जाएगा। तो बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही खुशखबरी की ये खबर है। तो यहाँ से पेंट भी सस्ता होगा। अब आप घर भी पुतवा सकते हैं नया, कि भाई सस्ता हो गया चलो पुतवा लेते हैं। यहाँ से आप कम अमाउंट की गाड़ी, जो लग्जरी गाड़ीज में नहीं आती है, वो कार ले सकते हैं, वो भी सस्ती होगी। अभी कितनी होगी वो अभी मैं बता दूंगा। आपको एसयूवी कार्स का भी नाम सुना होगा आपने, वो भी सस्ती होंगी। बाइक्स भी सस्ती होंगी, लेकिन कुछ बाइक महंगी भी होंगी, वो भी समझाऊंगा कि कौन सी महंगी होंगी। आप घर में अब एसी भी आराम से लगवा सकते हैं, एसी भी सस्ते होंगे अब। और टाइल्स भी आप बढ़िया से जहां चाहें वहां लगवा सकते हैं, टाइल्स भी अब सस्ते हो जाएंगे। यहां से आगे बात करते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी चीज कितनी सस्ती हुई है, उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे आप प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें पैक्ड मिठाइयाँ हुई, नमकीन हुई, टमाटो सॉस हुआ, पापड़ हुआ, ये 12% का जीएसटी लगता था, अब आपका 5% लगेगा। जैसे रेडीमेड कपड़े बताए मैंने, फुटवियर्स बताए, 12% लगता था, अब 5% लगेगा। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसे टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, 28% लगता था, अब 18% लगेगा। कार की बात करें, टू व्हीलर्स की बात करें, जो बीच के सेगमेंट में आती हैं, ऐसा नहीं कि आप एकदम मर्सिडीज पे चले जाएं, वो नहीं, तो उन पर 28 से 18% की जीएसटी लगेगी। अब यहां से घरेलू उपयोग की वस्तुओं की बात करें, जैसे वॉशिंग पाउडर, आपका ब्रश, पंखा, ये सब कुछ सस्ता होगा। यहां से फर्नीचर्स, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जिसमें प्लास्टिक की कुर्सियां आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज भी 12% से अब 5% के जो जीएसटी का स्लैब है उसमें आ जाएंगी। अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें, जो परफ्यूम्स होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी 28 से 18% जीएसटी के तहत ही अब रखे जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने अभी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स वगैरह का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ही शानदार यहाँ पे चेंजेस लाए गए हैं। 28% से 18% की जीएसटी के तहत के स्लैब में
रख दिया गया। जैसे आपने देखा होगा ईंटें बहुत महंगी हो गई थी, सरिया बहुत महंगी हो गई थी, सीमेंट बहुत महंगा हो गया था, अब ये सस्ते होंगे। अब यहाँ पर दोबारा से इंडस्ट्रीज में काम आएगा। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि पैक्ड मसाले जो है, रसोई का जो प्रोडक्ट है, मसालों का जो प्रोडक्ट है, वो 12% के स्लैब से हटाकर 5% में आ गए हैं। आखिरी ये जो शराब वाला है, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीएसटी के तहत नहीं आता, लेकिन जो अभी नया स्लैब जोड़ा जाने वाला है उसमें इसे रखा गया है और इससे बहुत सारे राज्य बहुत नाखुश भी होंगे। तो वो एक अलग मुद्दा है कि जब आप शराब को जीएसटी के अंदर ले आएंगे, उसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे, तो फिर जो राज्य कमाई करते थे उनकी कमाई में से कटौती होगी। क्योंकि अगर ये यहां पे आएगा, क्योंकि शराब के ऊपर राज्य का कंट्रोल है, तो फिर उनकी कमाई का हिस्सा सरकार को चला जाएगा, केंद्र सरकार को। तो वो केंद्र सरकार को जाने वाला जो हिस्सा है, फिर वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज करना होगा उन लोगों को। तो वो अलग तरीका है, उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको भी समझेंगे। अब यहां से बात करते हैं इस पूरी काउंसिल के बारे में जो ये डिसीजन लेती है, जिसको हम कहते हैं जीएसटी काउंसिल। और उसकी जो मीटिंग हो रही थी 56 वहीं पे ये पूरे डिसीजन लिए गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल होती क्या है? तो जीएसटी काउंसिल वो काउंसिल है जो पूरे के पूरे इन टैक्स को, जो अप्रत्यक्ष टैक्स होते हैं, उनको निर्धारित करती है। अब ये एक संवैधानिक निकाय है, इसका एक आर्टिकल दिया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर कौन सा है? वो आर्टिकल नंबर है आर्टिकल नंबर 279A का 1। इसको जोड़ा गया था संविधान के अंदर संशोधन करके, और वो संशोधन नंबर था संशोधन नंबर 101। इसको इंप्लीमेंट किया गया था पूरे जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था, और तभी से ये पूरे देश में लागू हो गया। अब ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई जीएसटी के अंतर्गत, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब यहाँ से एक पूरा का पूरा डाटा है आपके सामने कि भाई किस किस फील्ड में क्या क्या चेंज किए हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिए हैं, फिर भी अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो 6 सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। वो है आपका डेली की जो चीज़ें हैं उनमें, उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर में, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, अब वो भी सस्ता होगा। एजुकेशन के मामले में बहुत ही उम्दा काम किया गया है। जो स्टेशनरीज के प्रोडक्ट्स हैं, अब वो बिल्कुल 0% की जीएसटी देनी होगी, नील हो गया है। किताबें, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, ये सब बहुत सस्ते हो जाएंगे अब। उसके साथ साथ आपका फार्मर्स और एग्रीकल्चर्स पर भी बहुत ही शानदार तरीके से कमी लाई गई है, उसमें भी कि अब 18 और 12% के जो जीएसटी लगते थे वो अब 5% के स्लैब में ले आया जाएगा। उसके साथ साथ आपके अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी अब 18% के तहत रखी जाएगी। और अगर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की बात करें तो वो भी अब 18% के तहत ही आ जाएंगी। तो 28 वाला स्लॉट कोशिश किया गया है सभी का सभी 18 में आ जाए, और बाकी के जो स्लॉट्स थे 12 वाले, 18 वाले, ये सारे के सारे कोशिश किए गए हैं कि वो किस में आ जाएं? 5 में आ जाएं। बाकी का एक नया स्लॉट, जैसा मैंने बताया कि अगर कोई शराब पीता है, क्योंकि शराब अभी तक नहीं थी अब, लेकिन इस वाली काउंसिल में सिफारिश रखी गई है कि उसको भी लेके आया जाए। दूसरी बात, अगर कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई सिगार पीता है, तो उसको अब पैसे ज़्यादा देने होंगे, क्योंकि वो चीज़ें अब महंगी हो गई हैं। तो ये पूरा टॉपिक मैंने आज आपके साथ कवर किया। उम्मीद है कि मैं आपको बेसिक्स चीज़ों से लेकर एडवांस चीज़ों तक समझा पाया हूँगा। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।